हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओ लेवल करने के बाद कौन सी नौकरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा ओ लेवल कंप्लीट हो गया है, अब हमको कौन सी जॉब मिलेगी या किन जॉब के लिए हमको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी नौकरियों के बारे में बताएंगे जिसको कि अगर आप ओ लेवल कर लिए हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ऐसी नौकरियों के बारे में आपको बताएंगे जो है कि बहुत ही अच्छी हैं, और उसमें अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादातर चांसेस है कि जॉब मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप ओ लेवल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको जॉब कौन सी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कि असली में मालूम ही नहीं होता है कि ओ लेवल करने के बाद किन किन जगहों पर जा सकते हैं, कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जॉब के बारे में तो आपको जो है कि ओ लेवल करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल जाएगी, चाहे गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकले या प्राइवेट सेक्टर में निकले। आप अगर वो लेवल किए हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस जॉब को कर सकते हैं। वहीं पर उसके अलावा आप जो है कि लैब असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ओ लेवल होता है उसमें इतनी जो है कि आपको अच्छे से जानकारी हो जाती है कंप्यूटर के बारे में, जिससे कि आप लैब असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया या वेब डिजाइनर हो गया, तो इन सब की जॉब आप कर सकते हैं। और ओ लेवल करने के बाद अगर आप इन सब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको यह सब जॉब मिल भी जाती है। जैसे उसके अलावा आप जूनियर प्रोग्रामर की जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा आप ईडीपी असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, प्रोग्राम असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, या आईटी लैब असिस्टेंट जो होते हैं उसकी भी जॉब आप कर सकते हैं अगर आप ओ लेवल किए हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कि यही नहीं मालूम होता है कि अगर ओ लेवल करने के बाद किन किन जो है कि जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो इतनी जॉब होती हैं दोस्तों जिसको कि अगर आप जो है कि ओ लेवल किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बता देते हैं कि क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ओ लेवल की तो ओ लेवल अगर आपका कंप्लीट है तो जो सरकारी संगठन होता है, जैसे जो सरकारी विभाग में आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की जॉब निकलती है, या अभी जो आपको पीछे आपको बताया लैब असिस्टेंट का, उसके बाद जो है कि टेक्नीशियन लैब कंप्यूटर टेक्नीशियन वगैरह का, वह सब आता है, तो उन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी बहुत सी जॉब निकलती हैं जो कि स्पेशली ओ लेवल स्टूडेंट की मांग करते हैं, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत से स्कूल में तो जो है कि यह पढ़ाया भी जाता है कंप्यूटर के बारे में, तो वहाँ पर भी वह लोग मांग करते हैं कि ऐसे जो है कि हमको लोगों की ज़रूरत है जिनका ओ लेवल है। तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एनजीओ में भी आप जा सकते हैं अप्लाई के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन के लिए अगर आप ओ लेवल किए हैं तो आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छे से पूरा जानकारी रहती है, तो इसलिए आप एनजीओ वगैरह में जाकर भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा कोचिंग सेंटर में तो आप जान ही रहे हैं कि जो है कि जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं उनकी जो है कि आज के ज़माने में भारी मांग है। चाहे आपका जो है कि कोचिंग सेंटर हो गया, कोचिंग सेंटर में ही आपका सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आजकल ऑनलाइन क्लास वगैरह चल रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे स्टूडेंट की ज़रूरत होती है जो कि कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जिनको जानकारी हो, तो इसलिए कोचिंग सेंटर में आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर लैब, जी हाँ दोस्तों, जो कंप्यूटर लैब होते हैं उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। तो इतनी जगह होती है जहाँ पर जो है आप जो है कि ओ लेवल करने के बाद आप जा कर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इन सभी क्षेत्रों में अप्लाई करेंगे तो जो आपको जॉब मिलेगी, यह जो पीछे हमने आपको बताया, तो यह सब जॉब आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।